स्टूडेंट, दिस इज मनीष। वेलकम टू सर क्लासेस। सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, प्रेस करें बेल आइकन को ताकि सही समय पर वीडियो आपको मिल सके। आज की इस वीडियो में बात करूंगा द पेज फॉर लिविंग का कंप्लीट एक्सरसाइज इजी एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आप इस पेशेंसली इस वीडियो को अंत तक देखना। एक बिहार बोर्ड क्लास 10th वाले के लिए 100 मार्क्स का जो इंग्लिश पेपर होती है उसमें मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट द पेज फॉर लिविंग का एक्सरसाइज करवा रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ग्रामर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स और भी बहुत सारे चीज हम आपको बताएंगे। इसलिए आप मेरे वीडियो और चैनल के साथ बने रहो। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बिना डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को द पेज फॉर लिविंग का कंप्लीट एक्सरसाइज, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ग्लोसरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो आप लोग बी पेशेंसली आप वीडियो को अंत तक देखना। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ जरूर। आज मैं आपको बता देता हूं कि जो इंग्लिश का पेपर होता है इसका 100 मार्क्स की होती है। फुल मार्क्स कितनी होती है? 100 मार्क्स। इसकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन जो होती है 3 घंटे 15 मिनट का इसका टाइम होती है, ठीक है। इसमें आपका 5 सेक्शन में बांट दिया जाता है, ABCDE करके। तो पहला जो सेक्शन ए होता है उसमें आपका रीडिंग सेक्शन होता है। रीडिंग सेक्शन यानी 12 मार्क्स का आपका होगा, जिसमें आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा। पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उसको आपको अच्छे से पेशेंसली आप पढ़ोगे, उसमें कंप्लीट मार्क्स आती है आपको, ठीक है। उसमें आपको 12 नंबर का रहेगा। फिर आपके पास फिर एक और पैराग्राफ रहता है, पैसेज, है ना। तो जिसमें उसमें भी आपको पैसेज को पढ़ना है और उस पैसेज को पढ़कर आपको आंसर देने, वो 8 मार्क्स का रहता है, ठीक है। फिर सेक्शन बी में आ जाता है। तो सेक्शन बी में आपका राइटिंग सेक्शन होता है। राइटिंग सेक्शन में एक लेटर्स लिखने के लिए रहेगा, ठीक है। फॉर्मल होगा और इनफॉर्मल, दोनों में से कोई एक होगा। तो आप मान लेते फॉर्मल हो गया, हम आपको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट के जो वीडियो आएंगे। ग्रामर का मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें क्या होगा, मैं लेटर की स्पेशली एक वीडियो डालूंगा जिसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल, हाउ टू राइट इनफॉर्मल और फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है, दोनों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर एक डिस्क्राइबिंग करके मतलब लेटर रहेगा, फादर, मदर, या मतलब जिसको लिखते हैं हम लोग अपने क्लोज रिलेटिव के साथ में ना, तो उसको ये हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल। और फॉर्मल जिसको बोलते हैं जैसे ऑफिशियल पर्पस, लाइक हम लोग बिजनेस के लिए या फिर हम लोग कोई डिमांड या फिर रिक्वेस्ट के लिए लिखते हैं तो फॉर्मल बोलते हैं। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा, किसी पर 60 वर्ड्स में 4 मार्क्स का। और लेटर जो आता है ना 8 मार्क्स का आता है। या द लाइफ इन अ विलेज, आइडियल टीचर, इस तरह से आपको 60 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना होता है, 4 मार्क्स का होगा। फिर आपको एक 80 वर्ड्स में आपको नोटिस लिखना होता है ना, जैसे स्कूल में नोटिस निकलता है ना, उस 5 मार्क्स का रहेगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद फिर आपको हम आ जाते हैं सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी में जो है ना आपका ग्रामर से रहेगा, जैसे आपका ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस, डायरेक्शन ब्रैकेट के अनुसार, रिमूवल टू रहेगा, चेंज पॉजिटिव डिग्री रहेंगे, असर्टिव सेंटेंस रहेंगे, ये सारे चीजें रहेंगे। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच रहेंगे, है ना। यानी ग्रामर सेक्शन सी में रहेगा, ठीक है। उसमें हम सब ग्रामर में आपको मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें पूरी सिलेबस को अच्छे से डील करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन रहेगा, है ना। यानी उसके बाद सेक्शन डी में आ जाता है। तो इसमें एग्जैक्ट केयरफुल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपका एक जैसे कुछ पोएम में रहेंगे, उसको पढ़कर एक पैराग्राफ टाइप का ही, पैसेज टाइप का ही रहेगा, ठीक है। उसको पढ़कर आपको आंसर देनी है, ठीक है। फिर आपको रहेगा पैराग्राफ रहेगा, वो भी 5 मार्क्स। मतलब पैराग्राफ जो होता है ना काफी ही ज्यादा रहता है, 4-5 रहते, जिससे स्कोरिंग करना काफी इजी हो जाता है स्टूडेंट्स को, ठीक है। फिर बुक से रहते हैं, पनोरमा जो बुक्स हमारे उससे रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहते हैं ना, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे। मान लेते हैं कि आपका एक रहेगा तो 80 वर्ड्स में लिखना रहेगा। फिर आपका 2 to 30 वर्ड्स वाले रहेंगे, 2-2। फिर आपका स्टेंजास रहेंगे, उसको पढ़कर आपको आंसर देना है। फिर सेक्शन उसी तरीके से आपका आपका डी सेक्शन, सॉरी ई बोल दिया था उस समय, डी सेक्शन तक आपका रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पर हम आपको उसी से रिलेटेड पनोरमा बुक से क्लास 10 बिहार बोर्ड वाले के लिए द पेज फॉर लिविंग का ये आंसर क्वेश्चन है। तो पहला जब वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, तो राइटर कहाँ पर प्ले देख रहा था? तो डबलिन में, जो आयरिश एक
कंट्री था, है ना। Who was the chief character of the play? तो chief character ओल्ड कॉर्न मर्चेंट जो था चीफ कैरेक्टर था इस प्ले का, जो एक स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन में रहता था। डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड? क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो इसमें कह रहा है क्या राइटर डिसलाइक किया रैपिड मूवमेंट हर एक नो। तो राइटर हर एक फील्ड की जो गति, जीवन की जो पेस फॉर लिविंग का मतलब जीवन की जो गति रफ्तार है, उसको हर एक फील्ड को इग्नोर नहीं करता, उनको पसंद है लेकिन हर एक जगह नहीं, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं इन विच सिचुएशन द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, जब सिनेमा वो देखने जाते हैं फाइंड हिमसेल्फ होपलेस थिक मिस्ट, वो कैरेक्टर को समझ नहीं पाते, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, और उनका जो डम माइंडेड है वो लेजीनेस टाइप का बुद्धू है ना, स्लो वॉक करता है, ये सारी चीजें थी। हाउ डज द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर? द राइटर क्लासिफाई हिमसेल्फ बिलोंगिंग टू द ट्राइब। हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। स्लो थिंकर, तो अपने आप को स्लो थिंकर्स ही रियलाइज दैट इज अमंग हु आर गारंटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क्स इन एनी इंटेलिजेंट टेस्ट। तो उनको लगता है कि इनका जो माइंड है बहुत स्लो है और इंटेलिजेंट टेस्ट होगी तो उसमें उनका मार्क्स स्लो आएगा। इस तरह से वो ये अपने आप को जज करते हैं। अब लॉन्ग आंसर देख लो ना यहाँ पर। अब लॉन्ग आंसर में क्या, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको पहला जो इससे रिलेटेड पेस फॉर लिविंग में आपको बताया था, उससे रिलेटेड मैंने फर्स्ट वीडियो जो बनाया था उसमें पूरी कंप्लीट लाइन बाय लाइन विथ स्पेलिंग आपको मैं चैप्टर समझा रखा। अगर किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वहां पर देख लेना, ठीक है। और यहाँ आपको मैं बता दूं, राइट अ फ्यू सेंटेंस अबाउट द एल्डरली कॉर्न मर्चेंट। तो कुछ सेंटेंस लिखना है कॉर्न मर्चेंट पर। तो आप यहाँ द कॉर्न मर्चेंट जो था वह जब मैन ऑफ मेनी एंजाइटी, चिंतित रहता है। हिज हार्ट वाज वीक, डिक्की हार्टेड, मतलब जिसको हम बोले थे वर्ड की यूज हुआ था बुक्स में, डिक्की हार्टेड, वीक हार्टेड, जिसका कमजोर दिल होता है। हिज हार्ट वाज वीक, ही हैड सर्टेन ग्रीवनेंस सच एज हिज नेफ्यू, जो होता है उसे चिट करता है। हिज वाइफ जो होता है ज्यादा खर्च करती है ना, एक हॉलीडे में 10 पाउंड्स खर्च कर देती है। इसी पे वो बोलते हैं राइटर कि भाई जितना तुम खर्च करते हो उससे ज्यादा, तो उससे जल्दी मतलब इजी तो आसान, या फिर मतलब कम पैसे में हम आजकल प्लेन का सफर हो गया, ऐसा बोलते हैं। नेक्स्ट बोला गया क्वेश्चन नंबर 2 में कि दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ that goes at 1000 miles an hour now that fast, what light does his remark of his corn merchant through on the first life tour? तो इसमें भी आप देख लोगे, ठीक है। the aforesaid statement significant phase for life today, the world is running fast, science has made a life full of action and fast movement. The sentiment of the corn merchant throw the light on the tremendous changes in the life of mankind. There are comparisons in the space life with the fast speed and aeroplane which goes even 1000 mile an hour. The corn merchant feels, यहाँ पर corn होगा, आप यहाँ पर एक स्पेलिंग गलत है, CORN, corn लिख लेंगे। corn merchant feel it such as too fast seems to be somewhat despaired, others glorify, इस तरीके से। What's next questions में बात करें, what sort excitement do you have today which your ancestor lacks is to an advantage for disadvantage? तो ये बात कही गई है कि what a sort excitement do you have today which ancestor lacks, एडवांटेज और उसका डिसएडवांटेज लिख। नेक्स्ट इसमें आप देख लेंगे, इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको देख लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि हु आर टेकन टू बी स्लो थिंकर्स, ओके। तो हाउ आर द स्लो थिंकर हैंडीकैप टुडे? तो उनका कहना था कि स्लो थिंकर जो होना जरूरी नहीं है, मतलब आप स्लो थिंकर हो तो आप हर एक चीज नहीं पा सकते हो, आपके जो वांट है, डिजायरनेस है, आप अचीव नहीं कर सकते, इसलिए स्लो थिंकर। यानी आप लाइफ का कंपेयर, गति जो होती है लाइफ में चीज करना वो सही है, लेकिन किसी व्हीकल्स के थ्रू यहाँ पर बोला गया है कि प्लेन का कंपेयर कभी कार से नहीं हो सकती है, और कार का कंपेयर कभी, तो कार से आप पूरी दुनिया को भ्रमण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हम अगर माइंड है ना, माइंड को कार से, अगर जिसका स्लो थिंकर माइंड है उसको कार से कंपेयर किया गया, और फास्ट थिंकर मतलब जो इंटेलिजेंट है उसको प्लेन से किया गया। यानी प्लेन से जो फास्ट थिंकिंग करने वाला जो व्यक्ति होता है वो सारी चीजें अचीव कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट एनलाइटमेंट डज द राइटर सीक फ्रॉम द वाइफ, डज इट सजेस्ट अबाउट द
plight of the modern man. The writer seek wife assistant finding the difference between the female artist. वही सारे चीजें कंपेयर नहीं कर पाते हैं आर्टिस्ट का, मतलब इनका माइंड इतना स्लो होता है कि मूवी जो प्ले देख रहे हैं तो उस प्ले में कैरेक्टर को ABC करके जो लेडीज है ना, उसमें जो ब्लोंडे हेयर, ब्रोनिटी, ये सारे जो मतलब कैरेक्टर बताया गया था, तो उसमें ABC कॉल करते हैं, एक लड़का उन तीनों को प्यार में पड़ जाता, तो उन्हें लगता है कि सब एक ही जैसा है, तो फिर उसी उनकी वाइफ जो समझाती है कि सब एक जैसा नहीं है ना। तो ये सारी चीजें आप वीडियो को पॉज करके आप ये सभी नोट डाउन कर लेना, आपके लिए बेटर होगा। नोट डाउन कर लोगे आप कॉपी में ना, तो वो सारी चीजें क्या होगा ना कि आप बार बार उसको पढ़ोगे, आप पढ़ने के बाद आपको भी टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री होकर आप एग्जाम देना, ठीक है। और इसको पहले उसके लिए प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर को मैंने समझा रखा है, वहां पर आप वीडियो देख लेना। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द नेक्स्ट समरी सेंट्रल आइडिया ऑफ एशे, तो पेज फॉर लिविंग इलिस्ट्रेट कैरेक्टर्स मॉडर्न लाइफ के बारे में। दे आर सर्टेन सरकास्टिक, आज जो लाइफ हमारा हो गया वो मॉडर्न लाइफ, मतलब कह सकते हैं कि इतनी तेज हो गई है कि हम लोग एक ही टाइम पर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हैं, और उसका क्या नतीजा होता है कि हम लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को अगर पड़ोस में जाता है, वो बोलता है कि मेरे बच्चे पेंटिंग सीख रहे हैं, सिंगिंग सीख रहे हैं, एकेडमिक सब पढ़ रहा है, और तो उसका देखा कॉपी दूसरे पड़ोसन करने लगती है, जिसके वजह से वो अपने बच्चों को भी वो चाहते हैं कि सिंगिंग सिखाए, डांसिंग सिखाए, पेंटिंग सिखाए और एकेडमिक, मतलब एक ही टाइम में सारा लोडेड आप दे दोगे तो बच्चे कोई भी चीज अच्छे से नहीं सीख पाते। ये सारे चीजें जो है ना, हम लोग देखा देखी में, कॉपी करने के चक्कर में, शो आउट करने के चक्कर में, एग्जिबिट करने के चक्कर में हम लोग क्या हो चुके हैं, मतलब हमारा लाइफ स्ट्रेसफुल हो गया है। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। राइटर कहा है कि हम लोग को ज्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है, एक फ्री माइंडेड से अच्छे से, और ज्यादा स्लो थिंकिंग भी नहीं होना है। यानी हम लोग हमारा माइंड कोई जरूरी नहीं है हमारा माइंड अगले के माइंड से ज्यादा काम करे, ऐसा नहीं, कैपेबल हो नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो कंपेयर नहीं कर सकते। तो वी डोंट कंपेयर टू ईच अदर वंस। ओके, करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे एक वर्ड स्पेलिंग रॉन्ग स्पेलिंग है, एक करेक्ट स्पेलिंग देख ले। तो यहाँ पर आप देख लोगे, यहाँ पर गलत इस साइड ये जो फैंटास्टिक लिखा हुआ है, फैंटास्टिक होता है, एंसेस्टर ये गलत है आपका, एंसेस्टर का स्पेलिंग NCESTR है, ये सही है, ठीक है। कंपोनेंट गलत है, ये सही है, कॉम्प्लेंट होगा, ग्रेटफुल्ली नहीं होगा, ग्रेटफुल्ली स्पेल GRATEFULLY, निंटी नहीं होता है, NI90 होता है, ये सही है, सॉरी ये सही है। ग्रांटेड नहीं होता है, ग्रांटेड होता है, ठीक है। ये सारी चीजें देख लेंगे आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में। नोशन का मतलब होता है आपका एन आइडिया होता है, डिस्पेयर का स्टेट ऑफ होपलेसनेस, और इलिस्ट्रेशन का मतलब एग्जाम्पल होता है। ग्रेटफुल मीन्स विथ अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है। ट्राइब ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेसेस। प्रेजुडिस प्रीकंसीव्ड आइडिया होता है। तो ये सारी चीजें एक्सरसाइज आपकी थी। तो आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। आप मेरे चैनल के साथ बने रहो। आपको यहाँ पर मैं टोटली ग्रामर, एक्सरसाइज और पूरी कंप्लीट बुक में आपको इंग्लिश का समझाने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।